पारशुराम हिंदू धर्म की कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण हैं। विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। वो इसलिए भी खास हैं क्योंकि उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के गुण थे। पारशुराम एक योद्धा ऋषि थे, अपने धर्म के लिए हमेशा तैयार। वो अपने धनुर्विद्या और दिव्य फरसा पारशु चलाने के लिए जाने जाते हैं। पारशुराम की जीवन गाथा धार्मिकता, क्रोध और भक्ति की कहानी है। उन्हें धर्म के रूप में पूजा जाता है, सच्चाई और न्याय के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और तपस्या की शक्ति और धार्मिकता के महात्वी को याद दिलाती हैं। आइए जानते हैं पारशुराम योद्धा ऋषि की कहानी। पारशुराम का जन्म जमदग्नि, जो एक शक्तिशाली ऋषि थे, और रेणुका, जो अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती थी, के घर हुआ दए। उनका असली नाम राम था, लेकिन वो पारशुराम यानी फरसाधारी राम के नाम से प्रसिद्ध ह्यू। ये नाम शिव जी द्वारा उन्हें दिए गए दिव्य फरसे पर उनकी महारत को दर्शाता है। उनकी मां रेणुका के पास एक जादुई घड़ा था जो किसी भी स्रोत से पानी भर सकता था। यह घड़ा उनकी पवित्रता और भक्ति का प्रतीक था। एक दिन उनका ध्यान भंग हो गया और घड़े की शक्ति चली गई। इस अशुद्धता से क्रोधित होकर जमदग्नि ने अपने बेटों को अपनी मां को मारने का आदेश दिया। पारशुराम के अलावा बाकी सभी बेटों ने अपने पिता की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उनके भाइयों ने अपने पिता की आज्ञा को अनुचित और असंभव मानते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन पारशुराम ने अपने पिता के आदेश को सर्वोपरि माना। लेकिन पारशुराम अपने कर्तव्य और पिता के प्रति अटूट आज्ञाकारिता के कारण अपनी मां का सिर कलम कर दिया। यह निर्णय उनके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उनकी इस अटूट भक्ति से प्रभावित होकर जमदग्नि ने पारशुराम को वरदान मांगने को कहा। पारशुराम की निष्ठा और समर्पण ने उनके पिता को अत्यंत प्रभावित किया। पश्चाताप से भरे हुए पारशुराम ने अपनी मां को पुनर्जीवित करने की कामना की। उन्होंने अपनी मां के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की थी और अपने पिता से यह वरदान मांगा। जमदग्नि ने उनकी इच्छा पूरी की, रेणुका को वापस जीवन दान दिया। पारशुराम की मां पुनः जीवित हो गई और परिवार में खुशी लौट आई। अपने पिता और गुरु के प्रति समर्पण और आज्ञाकारिता के इस कृत्य ने हिंदू पौराणिक कथाओं में पारशुराम के स्थान को और मजबूत कर दिया। पारशुराम की यह कहानी आज भी धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी ही मां को मारने की उनकी इच्छा धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें एक महान योद्धा और संत के रूप में स्थापित किया। पारशुराम की कहानी सिर्फ पुत्र धर्म से कहीं आगे बढ़कर है। उन्हें अपना प्रसिद्ध हथियार परशु या दिव्य फरसा स्वयं भगवान शिव से मिला था। इस हथियार को प्राप्त करने के लिए पारशुराम ने कठोर तपस्या की और कठोर प्रशिक्षण द्वारा अपनी योग्यता साबित की थी। उनकी लगन से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें परशु प्रदान किया। फरसा पारशुराम की शक्ति और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। उन्हें अक्सर इसे धारण किए हुए दिखाया जाता है, जो एक भयानक योद्धा है जो सही के लिए लड़ने के लिए तैयार है। यह शक्तिशाली हथियार पारशुराम की दिव्य शक्ति और धर्माई के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। पारशुराम अपनी इस कसम के लिए जाने जाते हैं कि वो दुनिया को अयोग्य क्षत्रियों से मुक्त कर देंगे। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। यह हिंसा का कोई सामान्य कृत्य नहीं था, बल्कि उनके और उनके परिवार पर हुए अन्याय का बदला था। पारशुराम का क्रोध और उनकी न्याय की खोज ने उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जिस घटना ने इस प्रतिज्ञा को जन्म दिया, वह पारशुराम के क्रोध और न्याय की खोज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
उनके जीवन की यह घटना उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। हर बार अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दुष्ट राजाओं से छुटकारा पाया और संतुलन बहाल किया। उनके इस कार्य ने समाज में एक नई व्यवस्था स्थापित की। यह कृत्य धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को हाइलाइट्स करता है और यह दिखाता है कि वह अपने सिद्धांतों के प्रति कितने समर्पित थे, भले ही इसके लिए सत्ता के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ हिंसा का सहारा लेना पड़े। परशुराम ने कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया और हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहे। वह एक न्यायपूर्ण दुनिया में विश्वास करते थे जहां हर किसी को समान अधिकार और सम्मान मिले, और इसे स्थापित करने के लिए लड़ने को तैयार थे। उनके इस साहसिक कार्य ने उन्हें एक महान योद्धा और न्याय के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। ये कहानी कार्तवीर्य अर्जुन, एक शक्तिशाली है राजा से शुरू होती है, जो जमदग्नि के आश्रम गए ऋषि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु का उपयोग करके राजा और उनकी सेना का उदारतापूर्वक स्वागत किया। कार्तवीर्य अर्जुन लालच में अंधे होकर गाय को अपने लिए मांगने लगे। जमदग्नि ने गाय की पवित्रता बताते हुए मना कर दिया। क्रोधित होकर कार्तवीर्य अर्जुन ने आश्रम पर हमला कर दिया, जमदग्नि को मार डाला और कामधेनु को चुरा लिया। ऋषि के प्रति विश्वासघात और अनादर का यह कृत्य एक गंभीर पीएपी था, जिसने परशुराम के क्रोध को भड़का दिया। परशुराम अपने आश्रम लौटने पर अपने पिता को मृत पाते हैं। उनकी मां रेणुका व्याकुल और दुहक से बेहाल अपने सीने को 21 बार पीट चुकी थी। क्रोधित और दुखी परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने अपनी मां की छाती पर लगे हर एक घाव के लिए 21 बार दुनिया को अयोग्य क्षत्रियाओं से मुक्त करने की कसम खाई। परशुराम ने अपने क्रोध में सूर्य देव को भी चुनौती दी, जब सूर्य देव ने हस्तक्षेप करने और रक्तपात को रोकने का प्रयास किया। अपने क्रोध और योद्धा भावना के बावजूद परशुराम एक सम्मानित शिक्षक भी थे। वह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों को न केवल युद्ध की कला सिखाई, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर किया। उन्होंने महाभारत में कौरवों और पांडवों के कुलपति भीष्म को युद्ध कला में प्रशिक्षित किया। भीष्म, जो अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, परशुराम के मार्गदर्शन में और भी अधिक कुशल बने। यह उनके चरित्र की जटिलताओं को उजागर करता है। परशुराम का व्यक्तित्व कई परतों से बना था, जिसमें क्रोध, करुणा और ज्ञान का अद्वितीय मिश्रण था। वह केवल प्रतिशोध से प्रेरित नहीं था, बल्कि उसके पास ज्ञान और क्षमता को पहचानने की क्षमता थी। उन्होंने अपने शिष्यों में छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना और उन्हें निखारने का प्रयास किया। परशुराम द्वारा कर्ण, एक क्षत्रिय को ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न को अपना शिष्य स्वीकार करने का निर्णय जन्म के बजाय ज्ञान और कौशल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्ण की प्रतिभा और समर्पण ने परशुराम को प्रभावित किया और उन्होंने उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने उसकी असली पहचान का पता चलने पर कर्ण को शाप दिया, जो उनके चरित्र की जटिलताओं और उस समय की कठोर सामाजिक संरचना को उजागर करता है। यह घटना परशुराम के न्याय और नैतिकता के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को भी दर्शाती है। परशुराम की कहानी हालांकि प्राचीन है, लाखों लोगों के साथ गूंजती रहती है। वह केवल एक योद्धा या संत नहीं है, वह भक्ति, कर्तव्य और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक हैं। उनकी कहानी हमें अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करने, धर्म को बनाए रखने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के महत्व की याद दिलाती है।
उनकी पूजा पूरे भारत में की जाती है। उनके नाम पर मंदिर समर्पित हैं। उनकी कथा हमें प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत सही को बनाए रखने में है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हों। परशुराम की कहानी पौराणिक गाथाओं तक ही सीमित नहीं है। माना जाता है कि वह हिंदू पौराणिक गाथाओं में चिरंजीवियों में से एक हैं, जो वर्तमान कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। यह मान्यता उनकी स्थायी प्रासंगिकता और उनके द्वारा सन्निहित कालातीत मूल्यों को रेखांकित करती है। कहा जाता है कि वह महेंद्रगिरी पर्वत पर विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति धर्म की निरंतरता और बुराई पर उसकी अंतिम विजय के वादे का प्रतीक है। ये बेशक की तिथि थी